हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को राम राम पेश करता हूँ। अपने सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई आज की मेरा व्लॉग जो है एक ऐसी बात पे होने जा रहा है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। वो क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। भाई हम ये सोच नहीं सकते कि हमारा भारतवर्ष कितनी तरक्की कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। कोई सोच नहीं सकते कैसे उनके हमारी रेलवे फैल रही है। रेलवे फैल रही है, उसका क्या कहते हैं, रेलवे का ये जो डब्बे होते हैं ना, जो ये डब्बे होते हैं, ये क्या कहते हैं, जो जाते हैं माल ढुलाई के लिए, ये पूरे वर्ल्ड में फैल रहे हैं भाई। एक फैल रही है क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। कहाँ से आई हाइड्रोजन, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जा रही है भाई और जाना शुरू होगी। और अंदर से केबल की लाइन बिछा रही है, किस लिए, फाइबर, ये जो है नेट के लिए। भाई कमाल नहीं हो गया? कमाल हो गया मेरे विचार से तो। और इसके पीछे किसका दिमाग है? आप सोच रहे होंगे जरूर मोदी का होगा। आई एम सॉरी भाई साहब, इस बार मोदी का दिमाग काम नहीं आया। इस बार से पूरा का पूरा दिमाग इसके पीछे एस जयशंकर का है। कमाल हो गई, मोदी भी खुश हो गए। किस काम के लिए, किस काम के लिए आए? हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया ईरान के फेवर में निर्णय लेने के लिए। तो कितने ही देश, कम से कम 10-15 देश ऐसे थे जिन्होंने अपनी रिजीम का सेकंड हैंड उसको भेज दिया। मतलब जैसे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनको भेजा। बुलाया तो उसने मोदी जी को था, पर पता नहीं क्या ट्रम्प निर्णय करता है क्या नहीं, तो चलो भेज देते हैं एस जयशंकर को। भाई वहाँ कुछ पैसे भी इकट्ठे करने थे, लेकिन एस जयशंकर ने और ही खेला चल रहा था उसके दिमाग में। तो एस जयशंकर के दिमाग में और ही खेला चल रहा था। भाई वो खेला क्या है, जब उन्होंने ये कहा कि ईरान का हम यूं करने जा रहे हैं, तो एस जयशंकर ने ये कहा कि हम ईरान से और आपके इस ईरान और उसके युद्ध से हम परेशान हो चुके हैं। एस जयशंकर ने अंदर से सोचा और कहा भी वहाँ पे कि हम परेशान हो चुके हैं इन सब से। भाई जो कितने ही जहाज वहाँ से जाते हैं, कितने ही जहाज वहाँ से जाते हैं, सारे रुक जाएंगे। हमारा व्यापार भी बाधित होगा। सारे देशों ने हामी भरी कि ये बात तो ठीक है, जो करना है वहाँ जल्दी करो। भाई तुम्हें अगर लड़ाई लड़नी है, कुछ करना है, इस तरह की कुछ है, उनसे करो। 5 वहाँ पे वो बैठे हुए हैं लूटने वाले, हूती बैठा है, और 1-2 और है, हमास है, हूती हमास लेबनानी के कुछ बंदे हैं, कुछ इधर से। भाई ऐसे ही 5 ये हैं, उनको ईरान ही देता है सारा का सारा पैसा। भाई वो ईरान की ही मछलियां हैं, कहने का मतलब ये है, ईरान की मछलियां हैं,
वो ही देती हैं पैसा। ईरान क्या करता है क्या नहीं वो बात की बात। तो एस जयशंकर ने क्या कहा कि जो भी इनका काम होता है हमारा रोज का, तुम्हारा काम हो गया, इनको बंद करो इन जहाज़ों को, हिम्मत है तो उन्होंने वहीं पे एक पेश कर दिया उसी जो है रिजीम में, उसी क्या कहते हैं उसमें उन्होंने सेक्रेटरीट वहीं पे जहाँ पे गए थे, ये क्या गए थे, चलो जहाँ भी जाए मैं बता दूंगा नाम, कोई इंग्लिश कंट्री है वहाँ पे गए थे। तो वहीं पे उन्होंने एक दूसरे तरह का अपना ये पेश कर दिया। भाई उन्होंने एक सुझाया काम एस जयशंकर ने, वो क्या है, वो ये है कि भाई हमारे जहाज जाएंगे यूएई तक, ईरान से हट के यूएई तक जाएंगे, ठीक है। यूएई में हमारा वो ट्रेन चलेगी, और वाया जॉर्डन होते हुए इजराइल के कोने तक जाएगी। भाई इजराइल के कोने तक जाएगी, वहाँ पे जहाज हमारे खड़े होंगे, पोर्ट बनेगा। उस पोर्ट तो है, मतलब पोर्ट इस तरह का बन जाएगा जो ऑल वर्ल्ड का पोर्ट होगा। वो वहाँ से अगर कोई काम करना हो तो फ्रांस के जहाज आगे लगेंगे, फ्रांस के जहाज लगेंगे आगे, क्योंकि फ्रांस से भी एस जयशंकर ने बात कर ली होगी, फ्रांस भी राजी हो गया। जब पैसा आता हो तो कौन नहीं राजी होगा भाई। इतना माल है, इतना माल है कि कहने की हद नहीं। तो ये रखी रीजिंग भाई, और उसमें 3 हमारे सामान जाएंगे। क्या सामान जाएंगे, पहले तो हमारी केबल जाएगी नीचे से, केबल जाएगी, हाँ केबल जाएगी। केबल मतलब केबल का मतलब है जो जिससे नेट जाता है। फिर हाइड्रोजन जाएगी, उसके बड़े बड़े वो लगेंगे, क्या कहते हैं उसमें सीवर जैसे ड्रम लगेंगे, लगातार ड्रम जाएंगे उस के नीचे, क्या कहते हैं ये जो ट्रेन जाएगी उसके नीचे, और उसके ऊपर ट्रेन चलेगी जिससे हमारा माल वहाँ जाएगा सारा का सारा। भाई जितने भी देश उधर के हैं या इधर के हैं, इधर से माल तो उधर, उधर से माल इधर, वो उस क्या कहते हैं पोर्ट के थ्रू ही जाएगा। पोर्ट होंगे यूएई के और फ्रांस के, और बीच में इजराइल का सामान होगा भाई। तो अब आप देख लीजिए कि क्या दिमाग लड़ाया है भाई। ये तो सोचा नहीं था कि हाइड्रोजन की इनको जरूरत है। ये हमारे में से किसी का दिमाग काम नहीं किया, कोई हाइड्रोजन भी बेच सकता है। तो ये दिमाग किसी का काम नहीं किया भाई नीचे नीचे केबल भी जाएगी। ये दिमाग किसी का काम नहीं किया कि वहाँ से ट्रेन जाएगी, ट्रेन का पोर्ट से सामान जाएगा। भाई इसके पैसे भी कम, अब पैसे ऐसे कम होंगे उसके जैसे कि कोई देश सामान बेचता है जहाज से, जहाज जाएगा, सवेज जहाज में जाएगा, पैसे देगा, वो कितना टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद 1 महीना लग जाता है। वहीं पे एस जयशंकर ने कहा इस दिशा में अगर सामान जाएगा तो 15 दिन लगेंगे। 15 दिन कैसे लगेंगे भाई, सामान यूएई तक, यूएई से पोर्ट तक, क्या कहते हैं यूएई से ट्रेन से सामान, ट्रेन से फटाफट फ्रांस पहुंच जाएगा।
तो इस देश में 15 दिन लगेंगे और कोई चारा भी नहीं, मतलब कोई हींग लगना फटकरी, रंग चोखा ही चोखा। जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी ईरान की जरूरत नहीं है हमें। तो भाई सारे देश ये जान के हैरान रह गए। कहते 3 महीने के अंदर अंदर हम रेलवे भी बना देंगे। एस जयशंकर ने ये वादा दिलवाया। तो हुआ क्या, उनको ये योजना बहुत पसंद आई। उनको ये योजना बहुत पसंद आई। फ्रांसीसियों को क्या कहते हैं, उनके आसपास जो देश हैं, क्या जो क्या कहते हैं, इटली वगैरह देश है, यूनान वगैरह देश है, उनको ये योजना बहुत पसंद आई यूरोपियन कंट्री को। उन्होंने उठा के उसी वक्त ही पैसा दे दिया कि तुम ये काम शुरू करो और हम करते हैं, इसका जुगाड़ शुरू करो। और इस बारे में कोई इफ एंड बट्स नहीं, तुरंत काम, तुरंत दान महाकल्याण। तो भारत ने कहा मैं 2 पोर्ट बनाऊंगा, और उनका पोर्ट तो बने हुए हैं, उनको और दिशा दूंगा भाई सामान रखने की। क्या, गुजरात का मुद्रा पोर्ट और एक बॉम्बे का पोर्ट। भाई इन पोर्टों से यूएई तक सामान जाएगा। फिर क्या कहते हैं, यूएई के बाद सामान इस जगह से रेलवे पे जाएगा। रेलवे भी हमारे पास तकरीबन तैयार है, हमने सिर्फ सामान पहुंचाना और गाड़नी है। हमने सिर्फ गाड़नी है, हमारे पास सारा कुछ तैयार है। तो वो कहते तैयार कैसे है रेलवे? कहते जी ऐसे ऐसे, क्योंकि अब जो है हम हमारा जो है ना वह नहीं बनाते, अब हम अपनी फैक्ट्री में ही रेलवे लाइन बनाते हैं, रेलवे लाइन को जाके वहाँ गाड़ देते हैं, बस ये करना है हमारे को, हमारे पास सब कुछ तैयार है। 3 महीने के अंदर अंदर ये रेलवे मैं खड़ी कर दूंगा। और सुधा वो वाली क्या कहते हैं, बिजली वाली रेलवे हैं, बिजली, वो सोच समझ के हैरान रह गए, हैरान हो गए कि बिजली वाली रेलवे जाएगी वहाँ पे। जब तक बिजली नहीं होती तब तक क्या कहते हैं, हमारा डीजल इंजन ले जाएगा भाई सामान। ये बात कर दी। वो 6-7 महीने तो उसके लिए चाहिए, लेकिन 3 महीने हमारे को ट्रेन बनाने के लिए चाहिए बस वहाँ पे। यूएई से जॉर्डन से साइड बाय साइड होते हुए क्या कहते हैं इजराइल के पास सामान सारा। भाई ये तो कमाल ही हो गया, ये कमाल हो गया। कोई सोच नहीं सकता कि इस तरह का कोई इस तरह की कुछ योजना भी आ सकती है। भाई एस जयशंकर ने कमाल का दिमाग काम लाया। और हाइड्रोजन, बताओ हाइड्रोजन की उनको ज़रूरत है, कौन बदलेगा? हाइड्रोजन से रशिया देता है उनको, हाइड्रोजन इंडिया भी देगा। भाई ये तो कमाल का काम नहीं हो गया? तीन तीन चीजें उसके नीचे ही केबल बिछेगी, क्या कहते हैं, ट्रेनों के नीचे, पटरियों के नीचे केबल बिछेगी। और उसको जो पक्का करना है सामान को, जो रेलवे की लाइन को पक्का करना है, उसके नीचे क्या कहते हैं हाइड्रोजन के कंटेनर वो बिछेगी, सीवर पाइपलाइन बिछेगी। और उसके ऊपर ट्रेन का पक्का हैंड ओवर काम हो रहा है भाई। और 3 महीने में गारंटी दी है, पैसा आ चुका है, पैसा आ चुका है, 3 महीने की गारंटी दी है। और वहाँ पे ट्रम्प भी हैरान हो गया कि है इस तरह का भी चल सकता है। भाई
इस तरह के काम एस जयशंकर करके आए हैं और सबने मोदी जी को फ़ोन करके थैंक यू बोला है और उसको साइड बाय साइड लाइन कर दिया है ईरान को। भाई लड़ो मरो जो मर्जी करते रहो, हमारा दूसरा रास्ता तैयार है, तो हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं। अब चाहे कोई आए, चाहे ईरान में कोई आए, चाहे ईरान में चाहे तुम रहो, चाहे तुम्हारे कोई डमी और कोई मिनिस्टर आए, भाई हमने अपना काम कर दिया और उस पैसे से पैसा आ चुका है भारतीय रिजीम के पास, पैसा आ चुका है। अब वहाँ जाकर काम शुरू करना है बस। उसके भी मेरे ख्याल में आज कल में मजदूर पहुँच ही ना गए हों, इतना तेजी से काम चल रहा है। भाई जो भी हमारे बंदे हैं, हमारे जो भी आदमी हैं, वो पहुंच चुके होंगे उस स्थान पे। भाई इतनी तेज रिजीम ने हमारा काम किया है और पैसा भी आ चुका है। एक पैसा नहीं लगाना हमारे को, इंडिया को एक पैसा नहीं लगाना उस जगह, उसका पैसा आ चुका है। अपने पोर्ट सुधारने हमें और ज़्यादा इनको पोर्टों को स्थान देना है ताकि जहाज से सामान उतरे और चढ़े, बस इतना ही है। तो ये देख लो अब हमारा भारतवर्ष क्या कमाल कर रहा है भाई, क्या कमाल कर रहा है, क्या कमाल के खेल खेले हैं। अगर ये सब हो जाता है तो चाइना को भी गुड बाय कहने का टाइम आ गया होगा। चाइना भी गुड बाय, वो ऐसे जो बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड था ना चाइना का, वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ये काम शुरू हो जाता है तो उसके बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड की जरूरत ही नहीं। इसमें हमारी भारतीय रिजीम का पूरा ख्याल, पूरा का पूरा भारतीय रिजीम ने पूरा ख्याल रखा है। वही रेलवे का, अगर वो बेल्ट एंड इनिशिएटिव ला सकता है तो हम रेलवे ला सकते हैं। आप चाइना हमने चाइना को कुछ नहीं कहा, भाई तुम्हारा जो मर्जी हो गया, हमारा तो ये प्रोग्राम है। अब बताओ तो दुनिया भर का सामान यहाँ से जाएगा, क्या कहते हैं, यहाँ से दुनिया भर का सामान जाएगा, दुनिया भर का सामान रेलवे के द्वारा। और तुम्हारे इन बेल्ट एंड इनिशिएटिव होता है, हमने किसी से कोई टक्कर नहीं ली, हमने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक प्रोग्राम रखा और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पैसे भी दे दिए, सारा कुछ कर दिया। और वो ईरान का चाबहार पोर्ट नहीं, ना ही पाकिस्तान का क्या कहते हैं वो पोर्ट जिसके द्वारा चाइना खेल खेल रहा था। भाई अब आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि हमारा देश कितनी और तरक्की करेगा? कमाल नहीं है भाई, कमाल हो गया है। फिलहाल मैं अपने सैनिक भाइयों को राम राम पेश करता हूँ, साथ में अपने उन सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाइयों धीरे बोलता हूँ पर बोलता हूँ, इसका ध्यान रखें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।